अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिन शख्सियात से करवा रहे हैं उनका ताल्लुक मसीहाई के पेशे से है। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में डॉक्टर होना एक बहुत अच्छी बात होती है, और अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, और ऊपर से अगर आप लोग मशहूर हैं तो और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, और सबसे बढ़कर वो दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और उनकी अहलिया डॉक्टर शैला जावेद अकरम साहिबा हैं। डॉक्टर साहब और उनकी अहलिया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में कई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं, कई अहम यूनिवर्सिटीज़ के वीसी रह चुके हैं, पिम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, और आजकल निगरान वज़ीर सेहत पंजाब के तौर पर अपने फ़राइज़ बखूबी निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र जी, आपकी दुआ है। सर और मैम, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया कि आपने अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा सर, प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि मैं पहले आप दोनों के बचपन के हवाले से बात करूंगी, ठीक? तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि, और आप डिसाइड कर लें, पहले आपने बताना है या मैंने बताना है? लेडीज फर्स्ट। और ऊपर से घर में तो सर जरूर इनकी हुक्मरानी है। घर के बाहर भी यही है जी। अच्छा सर, आपके साथ क्या हुआ जब आपने कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है? देखिए, मैं तो एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से मेरी फैमिली है वैसे। मेरे ग्रैंडफादर और दोनों तरफ से, और बेसिकली लॉ डोमिनेटेड है। माय फादर वाज जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन चीफ जस्टिस। फिर इसी तरह मेरे भाई भी और फिर मेरे ब्रदर इन लॉज, और बहुत ज़्यादा हम तो मेरे लिए मैंने नहीं डिसाइड किया था एक्चुअली। माय मदर, उनको डायबिटीज़ थी, और वो ज़ाहिर है लाइफ लॉन्ग बीमारी है। तो ये तो मेरे हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि कोई बच्चों में से डॉक्टर बन जाए। तो हम 6 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा था उस वक्त। तो उन्होंने पहले कोशिश की ऊपर से, तो कोई भी उनके काबू नहीं आया। तो एटलीस्ट सारा जोर मेरे पे लग गया। और फिर सर आप उनके बहुत ज़्यादा लाडले भी थे? जी, ऐसे ही था कि बिकॉज़ मैं उनके बहुत ज़्यादा अटैच था, और मैं उनसे अटैच था और वो मेरे से अटैच थी। हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बेड के अलावा सोए हों टिल वेरी लेट। तो वो इसलिए वो फिर जब उनकी ख्वाहिश समझ ले कि मेरे लिए तो ये मेरा मज़हब ही बन गया कि डॉक्टर बनना है। और फिर उनका मैंने जो उनकी ख्वाहिश थी, ऑब्वियसली किसी की एक ज़िंदगी भी मैं नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैंने उनका इलाज ज़रूर किया, उनका भी, अपने वालिद का भी, मरते दम तक किया। मतलब इनको बहुत शौक नहीं था इनका पढ़ने का है। और इतने अच्छे डॉक्टर कैसे बन गए? नहीं, एक्चुअली आई थिंक बिलो एवरेज। एंड इनफैक्ट आप हैरान होंगे कि मुझे तो बहुत सारे कॉलेज से निकाला जाता था। डिसिप्लिनरी, आई वाज इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा मसाइल में रहे, और मेरे फादर वुड हेट दैट। माय फादर वाज देन जज, एंड देन जब हम पकड़े जाते थे, निश्तर में मैं होता था, वहाँ से निकाला गया, फिर केई में एंड अप हुआ। तो वो मुझे हमेशा जो मेरे साथ पकड़े जाते वो कहते किसी को कोई सिफारिश ना कराइए, जज का बेटा है, सबसे पहले इसका फ़ोन आएगा, ये छुटेगा तो हम भी छुट जाएंगे। वो जो फ़ोन आता ज़रूर था, DSP थे हरम गेट के गुलाम मोहम्मद साहब, तो उनको आता था कि जी हाई कोर्ट से फ़ोन आया किसी जज साहब का। तो वो फिर उनसे बात भी होती थी, तो वो बाद में पूछते थे जवेद अकरम केड़ा ताड़े में, उन्हें कहा इनू इधर लै, इनकी सिफारिश बड़ी है, वड्डी आई है, इनू नहीं छड्डना कभी भी, इनू जे तुसीं छड्डिया तो मैं तेनू बुला के और इनू इन्ना कुटोगे ठीक हो जाए। तो ये सर आपको लेसन देना ज़रूरी था। जी हाँ, लेकिन वो हम भी बड़े ढीठ थे, हमने कभी लेसन नहीं लिया। तो एक्चुअली माय फादर वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद मी, एंड ही हैड नो होप्स। वो कहते कि ये डॉक्टर क्या, ये तो कुछ भी नहीं बन सकता। तो मेरी माँ को उन्हीं की उनको शौक था। फिर ये मुझे अब्बा जी बताते थे, इनके फादर ना, कि ये जो हाई कोर्ट है इसमें उनका वो टी एरिया है, तो टी रूम है जजेस का, वहाँ पे इनको सुबह ले जाते थे अपने साथ। अच्छा, वहाँ पे बिठाते थे, शायद उनका शौक वहाँ पे गार्ड बैठे नहीं बंद कर देते, नहीं बंद कर देते थे ना, कि इनको बंद करके बैठा। और मेरा काम था कि मैं बाहर से बंद करते थे, मैं खिड़की से निकल जाता था, और मुझे पता होता था कि उन्होंने कब वापस आना है।
पहले वापस आ जाते थे। हाँ जी, ये चलता रहा, बहुत चलता रहा। लेकिन मैं बताऊं कि आजकल जैसे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कीन और बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं विद द चाइल्ड जब वो अच्छा पढ़ रहा होता है ना। हाँ तो उसके जी। बाद पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि अब अब इतने मार्क्स, ये बस इतना ही बिल्कुल, करो, हाँ। इतना ही करो। और बच्चे और पेरेंट्स के लिए भी बहुत टेंशन है और बच्चे के लिए ज़्यादा है। बच्चे के लिए ज़्यादा बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा pressure। अफेक्ट होती है। मैं तो हमेशा इनका एग्जाम्पल अपनी उन फ्रेंड्स को देती हूँ, फ्रेंड्स के बच्चों को देती हूँ कि देखो ये कोई नंबर्स लेना ना इज़ नॉट लाइक ये कामयाबी की निशानी नहीं है कि इससे आप बड़े डॉक्टर बन जाएंगे अपने प्रोफेशन में। करो, आप अपने बच्चे को एथिक्स सिखाओ, मॉरल सिखाओ। और अगर वो मतलब पास होता जाए, हाँ, लेकिन उसको बाकी चीज़ें भी दुनिया की आनी चाहिए। एंड देन लीव इट टू अल्लाह एंड लीव इट टू हिम और हर। अच्छा, तो मैम एक्चुअली जो हमारी बेटी बच्चे हैं ना, जो बेटी भी हमारी बड़ी आयशा, वो दुनिया में टॉप करती थी ओ लेवल ए लेवल्स में माशाल्लाह, और फिर किंग के में भी, किंग एडवर्ड में मेरी स्टूडेंट भी बनी डॉक्टर। जी जी। तो मुझे बिलीव में उससे खौफ आता था। मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग बच्चे जो है ना वो फर्स्ट आते हैं वो बहुत कम्पेटिटिव हो जाते हैं और वो दुनिया को इसी तरह ही देखते हैं। क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने कई मुल्कों में मेडिसिन पढ़ाई कि जो बहुत टॉपर्स होते हैं ना उनकी एक्सपेक्टेशन दुनिया से बहुत बढ़ जाती हैं, जो अक्सर दुनिया इट्स नॉट सो इतनी ज़्यादा वो फराख दिल नहीं है दुनिया। इट्स द डिफ़िकल्ट प्लेस टू लिव इन ऑल्सो। तो इसलिए वो फिर देयर इज़ वेरी थिन लाइन क्रॉसिंग बिटवीन जीनियस एंड बिकमिंग मैड एंड लूजिंग योर। सर ये अक्सर ऐसा होता है, तो बहुत देखा। तो इसलिए मैं तो डरता हूँ। आई वुड प्रेफर ए चाइल्ड हु इज़ एवरेज बट परफॉर्म्स वेल इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ बिकॉज ही कैन टेक द चैलेंजेस। जब तक वो चैलेंजेस लेंगे, देखिए हम लोग तो रगड़ हुए हैं, हमने तो पता नहीं क्या कुछ बचपन में ही देख लिया, बहुत देखा। मेरी हमारे पास 4-5 गाड़ियाँ खड़ी होती थी एंड आई थिंक माई फादर वो डिड द राइट थिंग, ही सेड कि तुम साइकिल पे जाओगे। तो मैं साइकिल पे जाता था, इवन मेडिकल कॉलेज में, इवन बाद में कोई बाइक शाइक मुझे मिली और तो वो भी इनकी नानी ने इनको लेके दी, वो भी मेरी नानी ने लेके दी। और फिर सारे पोल को लेके डॉक्टर साहब की लाइफ के फादर वाज नॉट कीन एट ऑल। अच्छा मैम, जिस तरह से अभी आप डॉक्टर साहब का खुद भी बता रही थी और ये खुद भी अपना बता रहे थे कि अगर बंद भी किया बाबा ने तो मतलब ये उधर से फरार और ये वो बड़े शरारती और मतलब जेलों वाली स्टोरीज भी कितने फख्र के अंदाज में बता रहे हैं। तो आप भी शरारती थी या आप बड़ी सीधी सादी? मैं भी सीधी सादी सीरियस। अच्छा, तो फिर अब ये बता दें कि आप लोगों की जो ये शादी है माशाल्लाह, इतना अरसा आप लोगों की शादी को हो गया और एक मिसाली कपल है, लोग आप लोगों की मिसाल देते हैं। अच्छा, जो सवाल है वो पहले जो इस वक्त बनने वाला है लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। पहले तो ये बताएं कि आप दोनों की मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई, ये शादी हुई कैसे? देखिए, शादी हम समझते हैं कि ये ऊपर हुई, जोड़े अल्लाह ताला बनाता है। हाँ। क्योंकि ये डाउ में थी, डाउ मेडिकल कॉलेज में, तो ये वहाँ से माइग्रेट होके किंग एडवर्ड आई और मैं आप था, तो पढ़े होंगे? नहीं, मैं निश्तर से निकाला गया तो उसके बाद आया। निकाले गए। तो वो फिर बस इसी तरह ही हुआ। फिर इनको कुछ मेरे ख्याल है, टू बी ऑनेस्ट, मैं जब केई में भी आया बड़ी मुश्किल से आया क्योंकि उन्होंने मुझे बहावलपुर भेज दिया। तो मैं कोर्ट केस करके आया, मेरे भाई मेरे वकील थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इफ़ इज़ डिसिप्लिनरी एक्शन है तो फिर इसको चॉइस मिलनी चाहिए किसी बेहतर कॉलेज में, वट एवर। तो एनी हाउ कोर्ट ऑर्डर में आ गए। तो फिर शी वॉज, ये मेरी जैसी नहीं थी कि कोई साइकिल पे आई, ये उस वक्त भी गाड़ी और पठान ड्राइवर्स के साथ आती थी। तो वहाँ मतलब गाड़ी तो आपके पास भी थी ना, वो तो अब्बा ने ज़बरदस्ती साइकिल दी हुई थी। वो हम तो बिल्कुल लाइक सड़क छाप किस्म की हम शरारती लोग थे और अपनी हरकतों की वजह से, सॉरी सर, स्टूडेंट्स यूनियंस और ये वो उसमें बहुत इन्वॉल्व रहे मैं थ्रू आउट। तो स्ट्राइक्स में और काफ़ी, तो ये जब आई तो ये अक्सर इनके साथ पठान ड्राइवर्स होते थे, तो हमारे जैसे लड़के तो वैसे ही डरते थे कि इनको देखते हुए। तो फिर मेरे एक दोस्त है, वो अभी भी हमारा बड़ा दोस्त है, उसने ऐसे ही चैलेंज कर दिया। उसने कहा देखो टिप 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 कर दी जाती है कुड़ी, तो इन दिन तू गल कर सकना। मैं क्या, मैं गल नहीं कर सकता, मैं इन दिन चाय पी सकना और चाय का बिल भी यही देगी। हाँ, उसने कहा, हाँ। तो मैंने कहा कोई तुम मसला नहीं है, तुम कुछ शर्त वर्त लगानी है लगा लो। उसने शर्त लगा ली। अच्छा। तो फिर ये गर्ल्स रूम में बैठी थी तो मैं चला गया। हमारे गर्ल्स रूम था एक,
सही। तो वहाँ फिर कैंटीन में गर्ल्स रूम में लेता था। अच्छा ठीक। तो फिर मैंने चाय तो खैर पी, लेकिन साथ समोसे भी खाए, और फिर इनको ये सलाम कैसे हो अलैकुम, गया? और फिर वो उनको अगर इतनी उनको नखरे उनको मैंने वाली- कहा अब देख लिया, अब चलो मुझे पैसे दो। नहीं, दरवाज़ा जो था ना वो मेन कैंटीन में खुलता था ना, हाँ। तो वो तो मेंटेन, उसको में तो इतनी जरूरत ही बेचारे में नहीं थी कि वो आ जाता लेडीज गर्ल्स रूम में। सही। डॉक्टर जावेद ने दरवाज़ा खोल दिया ना कैंटीन का, सही। अंदर वो आके देख बैठ गए, लें। अपनी चाय और समोसा लेके अंदर उनको आके शो बैठ करने गए, के लिए। उनको भी शो कर दिया कि जी हम मैं बैठ के चाय हम चाय पी रहे। और बिल भी यही दे रही हैं। सर ये टोटल चीटिंग थी, सॉरी। टोटल चीटिंग। अच्छा, मतलब दोस्ती का आगाज वहां से हुआ। तो मैम मतलब फिर आपको, क्योंकि एक रिजर्व किस्म की पर्सनालिटी थी, ठीक है ना, और वो जिस तरह से आपका एक स्टेटस भी था, तो मतलब आपने सोचा कि एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं इनसे दोस्ती कर लेती हूँ, बातचीत नहीं, करा आपको जाए? ये पूछना चाहिए कि मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। बहरहाल जो मर्जी पूछ लें। अच्छा सर, चले आपसे पूछ लें, आपने एक्सेप्ट कर लिया? वी गॉट मैरिड व्हेन वी वर स्टूडेंट्स। हमारी बेटी पैदा अच्छा, हो गई माशाल्लाह। जब हम फाइनल ईयर में थे। माशाल्लाह। तो लोग कहते हैं ना कि एक्चुअली डॉक्टर्स का मसला ये है कि डॉक्टर्स की टिल दे आर लाइक 45 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि हमारी बाहर भी बड़ी ट्रेनिंग हुई, हम जी। यूके में रहे, ये भी काम करती रही, मैं भी, बच्चे भी इसी तरह पैदा होते रहे, यूके में भी पैदा हुए। अच्छा। तो डॉक्टरी तो जो स्टूडेंट, जब मैं कहूँगा कि मेरी एजुकेशन तो अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी आई एम लर्निंग एवरी डे, वो तो हमेशा चलता है। कोविड के बारे में हमने कभी नहीं पढ़ा था, फिर हमें पढ़ना पड़ा और पढ़ाना भी पड़ा और लिखना भी पड़ा और सारा कुछ। तो इस तरह नई नई डिज़ाइजेज, तो मेडिसिन बहुत चेंज होती है, एकदम चेंज होती है, तो उसको अपग्रेड रखने के लिए आपको हमेशा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी मेरी जाके कोई 48 ईयर्स की ओल्ड एज में ख़त्म हुई, क्योंकि मैंने अमेरिकन डिग्रीज़ ली, यूके पाकिस्तानी। तो इसलिए अगर लोगों को देखें तो वो डॉक्टर्स की अक्सर शादी बहुत लेट होती है, और वो एक बहुत मैं अच्छी चीज़ नहीं समझता, क्योंकि अगर आपकी शादी जल्दी होगी ना तो आपके बच्चे आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, एज गैप कम होगा ना, और फिर वो दूसरा जनरेशन गैप कम होगा आपका। दूसरा ये है कि मेडिकली भी और हमारे दीन में भी जितनी जल्दी आपकी शादी हो, जितनी जल्दी बच्चे हों, उतनी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं होती। तो इसलिए अनफॉर्चुनेट है कि अब, पहले हमारे, जब हम आज से 50-60 साल पहले शादियां जल्दी होती थी, अब शादियां लेट होती हैं, लोग करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शादी इज़ नॉट ए ऑब्स्टिकल ऑन इन करियर, किसी चाहे आप जर्नलिस्ट हों, चाहे आप डॉक्टर हों, बल्कि इट इज़ ए हेल्प, बिकॉज यू हैव समबडी टू डिस्कस, समबडी टू सेलिब्रेट, समबडी a shoulder to cry on। असल चीज़ तो ये है कि अगर आपके इस रिश्ते में, जो कि जिसमें अल्लाह का नाम आ जाता है, आप ट्रस्ट पैदा कर लें। इफ़ देर इज़ ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप, then this is the most pleasurable. If you take out the trust, it becomes most punishing relationship. बिल्कुल, Because फिर तो आप टेलीफोन ही चेक करते रहते हैं एक दूसरे के। अच्छा, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मज़े की बात बताऊँ। हाँ जी जी बिल्कुल। जो आप सवाल पूछ रही थी, तो जब मैं माइग्रेट होकर आई ना डॉन मेडिकल से, तो वो हमें ना और भी स्टूडेंट्स थे, तो जैसे माइग्रेट तो आपको पता है तब तो बहुत कॉमन था, अब ज़रा मुश्किल हो गया है। अच्छा। तब कॉमन था, हाँ, हो जाते थे आराम से माइग्रेशन। तो मेरे साथ एक और भी थे डॉक्टर, बड़े वो टीवी पे बहुत आते हैं, तो उनका मैं नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा खैर, हम 2-3 लोग थे, तो हमारा ये हुआ कि उन्होंने हमें ना शायद हमारे कुछ डेज आगे पीछे कम थे, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया बैठना ना एनुअल एग्ज़ाम में। अच्छा। सेकेंड ईयर के। तो इस पर वो साहब ने, मुझे तो खैर मैं तो इतनी अग्रेसिव, आपको पता है उस वक्त नहीं थी, खैर अब तो थोड़ी बहुत समझ लग गई है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जी हम तो ये कोर्ट में जाएंगे, और सबका ग्रुप बन गया। तो कोर्ट में इनके भाई थे जस्टिस कयूम, तो हमने इनको पकड़ के ना उनके पास जाया करते थे कि हमारा ये केस करो, हाँ कि केस करो, और वो भी फ्री करो। अच्छा सही। तो वो हो तो गया, और इस तरह, तो देन यू बिकम अ टीम ना, कि भाई हम इनके साथ भी मुलाकात हो गई, एक ग्रुप बन गया, और उसी में फिर हाँ उसी में ये शर्तें भी लगती थी और ये सब कुछ होता था। सब कुछ था ये, खैर बहरहाल। तो दैट इज़ हाउ वी became more friendly उस केस की वजह से। तो मैम, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों का जो कपल है वो, उसकी लोग मिसाल भी देते हैं, बहुत अच्छा बड़ा पॉपुलर कपल है। तो इसमें पहला कमेंट आपसे चाहूँगी, आप क्या समझती हैं, माशाल्लाह ये जो इतनी अच्छी रिलेशनशिप आप लोगों की अभी तक की रही, कामयाब ज़िंदगी का सफ़र रहा, इसकी कामयाबी का क्रेडिट ज़्यादा आपको जाता है या सर को जाता है?
मुझे जाता है, बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए था। और मैं आपके साथ हूँ। नो डाउट। और मैंने अपनी स्पेस इनको दी। जब अगर मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट थी तो मुझे जब हम जा रहे थे इंग्लैंड, तो मुझे जावेद ने एक बुक दी पीडियाट्रिक्स की, बिकॉज मैं पीडियाट्रिक्स में करना चाह रही थी, इस पर MRCP। अच्छा। MRC पीड्स, इसके लिए मैं जा रही थी। अच्छा। तो मुझे अभी तक बुक रखी जिस पे लिखा हुआ है विश यू ऑल द बेस्ट और सब कुछ ना, वो बुक के ऊपर ना एक गिफ्ट दी, तो उस बुक के पे ये लिखा हुआ है MRC पीड्स के लिए। अच्छा। और वो कभी मैंने रखी हुई है, बट आई नेवर गॉट अ चांस। क्यों? बिकॉज जब मैं वहाँ गई तो बिकॉज ही गॉट सो बिजी इन स्टडीज एंड एग्जाम। तो आपने बच्चों को, फैमिली को, ऑब्वियसली। मैं सिर्फ जॉब करती थी और बस प्लैब किया और ये सो देन, बट यू नो मैं बताऊँ कि जब आप एक नीयत अच्छी हो ना, एक कपल में नीयत दोनों की अच्छी होनी चाहिए। That's very important. You have to be sincere to each other. क्योंकि अगर कोई एक भी नहीं होगा तो वो तो ये नहीं है, सेल्फिश हो गए तो सब जो फिर मिल तो जाता है सेल्फिश लोगों को भी, लेकिन वो बात नहीं बनती। तो एक नीयत साफ होनी चाहिए, सिंसेरिटी। तो ही देन सेड कि अच्छा तुम तो मुझे नथिंग, मतलब खुद जो करते जा रहे थे, तो मैं तो सिर्फ प्लैब करके जॉब ही कर रही थी ना, और क्या करती फिर। तो ही सेड अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ना, मैंने बात किया तुम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन ले लो। अच्छा। तो मैं आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया। हाँ, कि एक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो आप। बिल्कुल। कि हमारी उम्र के तब की बात है, कितनी ख़वातीन या आदमी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़े हुए हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो ही प्रोवाइडेड मी दैट बिकॉज ऑफ माई बीइंग वेरी सपोर्टिव। माशाल्लाह, देखिए उन्होंने रियलाइज किया, एहसास होना बड़ी बात। मैंने रियलाइज किया ना कि भाई हाँ इन्होंने मुझे दिया है। फिर वहाँ पे आई स्पेंड 1 year एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम आई हैड। बच्चे भी वैसा, सब हम लंदन शिफ्ट हो गए ना। He was doing his job, then I shifted there with my kids. वहाँ पे फिर मैंने वो जॉब किया, and it was a lovely time. I still remember. माशाल्लाह। तो एक एज ए स्टूडेंट दोबारा पढ़ो, and it's a different life altogether over there. वो एक बड़ा अच्छा था। बट बाकी फिर मैंने आके शौक पूरा, इन्होंने छोड़ा नहीं। फिर पाकिस्तान जब आए तो इन्होंने फिर मुझे कहा तुम यहाँ पे DCH कर लो। वो मैंने किया बच्चों में, वो सब किया, शौक तो पूरा हो गया। लेकिन then I didn't like practice pediatrics because then I realized कि it's a very busy। बच्चे बड़े नहीं हो गए होंगे मैम तब तक? नहीं भी काम, वो तो बहुत जल्दी हमने किया था ना। My youngest was when I did my DCH, तो my son was born, my youngest was still not born। हाँ, तो ये मतलब तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। लेकिन तब मुझे था कि ये बच्चे बड़े निग्लेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज पीडियाट्रिक्स बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा। हाँ, एनी टाइम, रात को भी आ जाओ, दिन में भी आ जाओ। वो मेरे लाइफ स्टाइल में ना फिट नहीं हो रहा था। आई कुडंट सैक्रिफाइस माय किड्स टाइम फॉर दिस। मैं कहा मैं नहीं ये कर रही। एंड दिस इज हाउ आई एंडेड अप इन बिजनेस एंड इन मैनेजमेंट एंड फाइनली वो कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। एंड न्यूट्रिशन। बट पहुंची ये कि आई स्टिल आई एम कनेक्टेड टू मेडिसिन अ लॉट। हाँ, सही, माशाल्लाह। अभी मैंने PhD किया है इन पब्लिक हेल्थ। अच्छा। हाँ, तो वो ये शौक पूरे सब कर लेते हैं। हाँ, वो शौक पूरे हो जाते हैं। बट ये है कि ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट भी होता है, फिर हम करते भी हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। आपको नॉलेज तो हो तो आप ज़्यादा अच्छा चला लेते हो। आई प्रैक्टिस ऑल्सो एज ए न्यूट्रिशन, एज ए कंसल्टेंट इन न्यूट्रिशन। सर, इसका मतलब है जो सर की फिटनेस का राज है वो आपके पास है। ये तो नहीं से पूछे। नहीं, ये खुद भी बहुत एक्सपर्ट है। बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है वैसे। वैसे सर, आप हेल्प करती है मैम आपको, ये खाएं फलां खाएं, मेन्यू वगैरह ये डिसाइड करती हैं या? हाँ, वो तो करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली शी इज़ ए प्रैक्टिसिंग न्यूट्रिशनिस्ट। लेकिन अगर मैं मोटा हो जाऊंगा ना, बहुत ज़रा सा भी मोटा हो जाऊंगा, तो इनके पास मरीज़ नहीं आएंगे। वो ये कहेंगे कि अपने घर की मिसाल ले लो। इसलिए मैं ये समझ, शैला ने जाहिर है कि देखें, जो हम ये जो रिलेशनशिप होता है ख़ासकर मियाँ बीवी का जी, इसमें बहुत गिव एंड टेक है। इट्स नॉट गिव एंड टेक। तो कभी देखें, सेक्रीफाइस ऑन बोथ पार्ट्स। वी आर नॉट, नो ह्यूमंस आर टू सेम, दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, तो कई चीज़ें उसकी मुझे अब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं, मेरी उसको अब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाता है जब आपका थोड़ी सी आपकी राय नहीं मिलती, आपकी अलाइनमेंट नहीं होती, क्योंकि दो डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो उनको साथ रहना, और वो भी साल। तो लाइफ में एक्चुअली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक सक्सेसफुल मैरिज वो है जहाँ पे आपकी कंपेनियनशिप हो,
आपका टाइम ख़त्म हो जाए, सब्जेक्ट्स डिस्कशन ख़त्म ना हो, वाह, क्योंकि beautiful. शी इज़ ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, सो आई कैन डिस्कस माई पेशेंट्स विद हर। अगर मेरा पेशेंट मरता है, मैं रात को नींद नहीं आ रही होती, सुबह मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ, ये मेरे से कर लेती है अपने पेशेंट। देन इनकी इंडस्ट्री जो है वो फार्मास्यूटिकल है। हमने जो भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने, और इसमें इसका ज़्यादा है क्योंकि मैं तो एक एकेडमिक्स या रिसर्च में या टीचिंग में रहा, तो ये इसने बहुत डाइवर्सिफाई किया। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आई अलाउड हर टू डू एवरीथिंग दैट शी वांटेड। मतलब शी traveled the whole world 4 times, no problem with me, because I have so much confidence and trust in her. Trust होना चाहिए, बिल्कुल। I never ever iota of कुछ suspicion या कुछ हो, I always think कि जो भी ये कह रही है वो मेरी बेहतरी के लिए कह रही है, and I am sure कि she thinks likewise. सर मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी चाहिए। व्यूअर्स, डॉक्टर साहब और उनकी मिसेस से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर शैला जावेद अकरम साहिबा। और अच्छा, तो सर जो आपने 5 ममालिक में पाकिस्तान के अलावा जो कहाँ पे काम किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं उधर ही रह लूँ, उधर के लोगों को सर्व जी, करूं? मैं वही आ रहा हूँ कि मैंने जब इंग्लैंड में जब गए हम सबसे पहले, जब इंग्लैंड में गए, नहीं हम गए ही इसीलिए थे कि वहाँ सीखने के लिए, काम करने के लिए। देखें, वी बिलोंग टू दिस। अगर आज मैं इंग्लैंड में होता, उस वक़्त में जब इंग्लैंड में था, जब मैं वापस आया, मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे था। आई वॉज द यंगेस्ट MRCP इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने एक बात को बताऊं कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, जब हमारी शादी हो गई हमारी, तो मैंने अपने फादर को कहा कि अब किराया भी मैं ही खर्च के जाऊँगा, वहाँ रहूँगा भी मैं ही, चाहे मैं किस तरह भी रहूँ, अच्छा रहूँ। तो माई फादर रियली अप्रिशिएटेड दैट कि ये इसने जो कह रहा है कि और देखें, इंग्लैंड में आई वाज कम्पीटिंग विद हिंदू, विद सिख, विद क्रिश्चियन, विद पीपल फ्रॉम इजराइल, ज्यूज, ये वो, तो वो तो वहाँ पे फिर मैं आई वाज नॉट नोन एज जस्टिस अकरम सन। तो वहाँ मुझे फिर प्रूव करना था अपने आप को और दुनिया को कि ये जो पास वास होता रहा है ये सही होता रहा है, इस अपने वालिद की वजह से नहीं होता रहा। एंड आई वाज एबल टू, फिर इसी तरह अमेरिका में, इसी तरह अदर, तो वहाँ पे मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने जहाँ भी वहाँ रहा, उनका मैंने परसेप्शन चेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट मुस्लिम डॉक्टर्स एंड अबाउट पाकिस्तानी डॉक्टर्स। ये वो लोग थे, ज्यूज़ जो मेरे बॉस थे, कि वो पाकिस्तानीज़ और मुसलमानों को टॉलरेट नहीं थे करते हल रॉयल इन्फर्मरी में और ये वो, लेकिन उन्होंने मुझे लिख के भी दिया और उन्होंने कहा भी कि दिस डॉक्टर, यंग डॉक्टर मुस्लिम एंड फ्रॉम पाकिस्तान हैज़ चेंज्ड आवर परसेप्शन अबाउट। तो ये देखें, वो जब वो ज़रूरत थी मेहनत करने की, अल्लाह ने मुझसे मेहनत कराई, उस वक्त मैंने सीखा, दिन रात सीखा और अपने आप को प्रूव किया। लेकिन मैं बताऊं, इसमें जो हम पहले बात कर रहे थे जी कि जो मदर्स बहुत ज़्यादा बचपन में बच्चों को प्रेशराइज करती हैं ना, मैं उनको कहती हूँ कि इनका ये जज्बा आप ख़त्म कर देती हैं। इनका जज्बा उस टाइम पर आना चाहिए जब ये एक्चुअली काम करें, तो देन दे ब्रिंग रिजल्ट्स। खैर, दैट इज़ आवर परसेप्शन, दैट इज़ आवर परसेप्शन कि हम इसमें बिलीव करते हैं कि आप ये एनर्जी संभाल के रखें फॉर अ गुड टाइम। जब इन्होंने यंगेस्ट, जैसे कह रहे हैं ना कि यंगेस्ट MRCP था, अब उस वक्त जब इनका एक रिज़ल्ट आया, मैं आपको बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भी कभी सोचा है कि वहाँ रही ना रहें, तो रिज़ल्ट आया तो मुझे ये ही सेड आई एम गोइंग बैक टू पाकिस्तान। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट मी, मैं तो भी हाफ वे थ्रू हूँ। तो ही सेड कि तुम पैक करके आ जाना ना। 4 years वी स्टेड देयर, 4.5 years, एंड ही जस्ट लेफ्ट। मैं जा रहा हूँ, मेरा वो जो सीनियोरिटी है ना वो कम हो जाएगी। अच्छा, he just packed up. I mean, he's that type. बड़ी बात and है। then you absorb that person, and then I gave him a space कि अच्छा भाई, पूरा घर मैंने खुद पैक किया with my kids। और दूसरे मुल्क में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप शिपमेंट्स कराओ, आप शिपमेंट कराओ, ये करो, इट्स नॉट दैट ईजी कि अकेले आप घर पैक करो, स्पेशली व्हेन यू नो यू हैव अ हस्बैंड। तो मैम कभी मतलब गिला किया, लड़ाई शड़ाई इस बात पे हुई है नहीं हुई? लड़ाई, वो इतने बिजी होते हैं, लड़ाई का वक्त ही नहीं होता। खैर, ये आगे पाकिस्तान, और मैं इनको फॉलो किया आफ्टर पैकिंग, आफ्टर आई थिंक 6 months, एंड देन ही सेड नो गोइंग बैक, अब यही करो जो भी करना है। इंग्लैंड में या कनाडा में, मेरे पास कैनेडियन भी हैं डिग्रीज, वहाँ पे हमारे हमसाए को भी नहीं पता होता था कि हु वी आर, चाहे हम कुछ भी बन जाए। मैं अल्लाह ने मुझे वहाँ भी बहुत नवाजा, क्योंकि मैं अब सीनियर रजिस्ट्रार इन हल रॉयल इन्फर्मरी विच इज़ वेरी गुड हॉस्पिटल। तो
लेकिन 2 घर छोड़ के भी नहीं था पता ये कौन है, कोई आता होगा जाता होगा, वहाँ नोबडी केयर, ना कोई दवा देने वाला था, ना मरीज़ जो ठीक होता है। यहाँ पे इधर चूमती है अम्मा मुझे आके और अचार लाती है, मैं अभी अचार लेके आया हूँ, और प्याज लेके आती है। खाने की इजाज़त मिल जाती है न्यूट्रिशनिस्ट से कि नहीं? वो तो कहती है उल्टा खाओ, ज़्यादा उल्टे यहाँ। तो इसलिए देखें अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ पे अगर टाइम वापस भी चला जाए आई वुड कम बैक बिकॉज आई बिलोंग हेयर। और अल्लाह ने मुझे जितनी दुआएं और इज़्ज़तें दी और आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरी माँ बाप के बाद मेरे मरीज़ों की दुआएं हैं, मुझे उनका प्यार है। बिलीव मी माई रिवॉर्ड इज़ नॉट इन एनी थिंग एल्स बट वो जो मरीज़ ठीक होता है और हमें दुआ दे के जाता है ना, देयर इज़ नो प्राइस टैग ऑन कोई बदला नहीं उसका। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और अगर मैं हम यहाँ ना आते तो मुझे BBC तो कभी इंटरव्यू ना करता, कभी CNN तो ना इंटरव्यू करता, हालांकि उन्होंने भी मुझे किया यहाँ पे आने के बाद, लेकिन वो यहाँ पे मैंने जाहिर है अगर यहाँ पे चीज़ें ख़राब हैं तो हम पाकिस्तानी नहीं आके वापस सीख के आके करेंगे तो कोई अल्लाह ताला फरिश्ते तो नहीं भेजेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि वेयर यू बिलोंग, और फिर इधर इतना प्यार मिलता है आपको, इतना प्यार मिलता है, आप कहीं चले जाएं सेल्फी लोग लेना चाहते हैं आपके साथ, इतना प्यार करते हैं। यही तो लाइफ है, और क्या है, और क्या करेंगे हम वेल्थ वहाँ इकट्ठी करके। मे बी मेरी 200 गुना वहाँ इनकम ज़्यादा होती, लेकिन व्हाट वुड आई डू। दिस इज हिज परसेप्शन एंड आई एग्री विद दैट, एंड आई एग्री विद दैट, आई मीन दिस इज फाइन। अच्छा, वो अच्छा लगता है कि आपको लोग जानते हैं। हाँ, और लोगों की तरफ से जितना प्यार नहीं भी अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग जानते हो, प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें फिर ये है कि जैसे मैं सपोर्ट की बात करूँ ना, कि ऑब्वियसली सपोर्ट एक दूसरे को हमने दी ना, मैंने जैसे अपनी बात की तो मुझे इनसे भी बड़ी सपोर्ट मिली। जब मैं जो बिज़नेस में आ गई शुरू दिन से, तो उसमें यू बिकम अ मेंबर ऑफ द चेंबर, बिकॉज आपको कुछ लेटर्स वगैरह हर बिज़नेस को चाहिए होते हैं। हाँ जी। और चेंबर्स की लेटर्स रिकग्नाइज्ड होते हैं। सो आई बिकेम अ मेंबर, और मुझे कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि भाई लेटर मेरे बंदे ने लेकर आना है वहाँ से और मेंबरशिप देनी है एनुअल, बस ये मुझे पता था। वन डे ही वाज इन सवात एंड दे केम टू माय ऑफिस। तो वो जो टीम है लाहौर चैम्बर में, वो उस वक्त हार रही थी ना, मतलब 3 सालों से हार रही थी, फाउंडर्स ग्रुप। अच्छा। तो वो मेरे ऑफिस में आ गए, मुझे कहते हैं कि हम ना आपको नॉमिनेट कर रहे हैं ना, आप इलेक्शन में खड़ी हो जाए। नहीं, अपने इलेक्शन में हमारे खड़ी हो जाए लाहौर चैम्बर, नॉट फॉर दिस प्रेसिडेंट। ओके। हाँ, तो ये मैंने इनको कहा, मैंने कहा जब इनको आए रहेंगे वहाँ, मैंने कहा वो तो ये मुझे कह रहे हैं, कहते हैं अभी साइन करो। हाँ तुम कर दो। मैं तो क्या कर दूँ, तुम साइन कर दो, मैं निपट लूँगा। मैंने इलेक्शन मैंने लड़ने, आपने निपटने। खैर ही केम बैक एंड देन बट ही रियली डिड सपोर्ट, बिकॉज देन ही रियलाइज कि तो मैंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। तो इन्होंने सारे जो थे उनकी जो वोटर्स लिस्ट थी उन्होंने मंगाई, और मुझे याद है अभी तक कि वो किताब रख के ना वोटर्स लिस्ट की सो भी जाते थे, अपने ऊपर ही किताब पड़ी होती थी। दे जस्ट गेट अप, देन कॉल देम, देन ही विल स्लीप, एंड ही वेंट ऑन डूइंग दिस फॉर 15 days। ही कॉल्ड एवरीबडी ऑन माई बिहाफ, बिकॉज मैं तो किसी को जानती नहीं थी। बड़ी बात है। एंड यस, I mean, he did that. और जितने माशाल्लाह ये बिजी हैं वो सबको और फिर सिर्फ ये इलेक्ट हुई, इनका 8 का पैनल था, she was the only one ever she like got elected, बाकी 7 के 7 हार गए। और and you know तो उसके बाद there was no turning back, then she got frustrated कि जी इधर तो मेरी सारे अपोजिशन में हूँ, because she was only, मेरी तो कोई दाल नहीं गलती। मैंने कहा फिर then she, I think it's a big achievement, इसने वुमेन चैम्बर बनाया, और देन नाउ देयर आर सो मेनी वुमेन चैम्बर। देन इसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की फॉर फीमेल, जो इसका पैशन है, हज़ारों लोगों को। It went on and on, but the support came from him. और अगर ये ना होती तो शायद। I still remember he sleeping in my office with the book on his chest, और वो सो जाते थे, फिर उठते थे, फिर फोन करते थे, फिर कॉल करके लोगों को पता करते थे। Because they were like 2,200 people that he had to call. And he did call and she them. got the maximum votes। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब है वो जो कहा जाता है ना, एक कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वैसे आपस की बात है, एक नाकाम आदमी के पीछे 2 औरतों का हाथ, कई औरतों का हाथ। अगर ये बीवी है इतनी अच्छी चीज तो फिर ज्यादा होनी चाहिए ना। ओए ओए ओए, सिर्फ ये क्या बात है कि क्यों ख्वाहिश क्यों होती है, सिर्फ अक्सर लोगों की होती है ख्वाहिश ही है ना, जिससे आगे नहीं जा सकते। मैम वैसे आपको अब चले, अब सर ने ये बात कर दी, वरना मैं नहीं करना चाह रही थी। मैं सोची थी सर थोड़े सीरियस किस्म के हैं, तो
आपको कभी सर की किसी बात पे, सर सॉरी मैं पहले माजरत कर रही हूँ आपसे, कि कोई माजरत नहीं कभी कर। मतलब शक किया आपने सर पे? क्योंकि बीवियां तो मैम, ये तो हो बीवी नहीं शक्की सकता। ना, और ये कैसे मुमकिन है? ये तो हो नहीं सकता, और रोज होता इनकी है इतनी डॉक्टर, और इनकी तो माशाल्लाह से जिस जगह पे ये पोस्टेड रहे हैं, और उनके साथ भी फीमेल्स का इतना इंटरेक्शन, फिर मीडिया के साथ इनका इतना इंटरेक्शन रहता है, और अब तो वजीर का भी ये वो, मतलब बहुत ज्यादा माशाल्लाह बिजी लाइफ है। तो इनकी लाइफ में तो खवातीन का आना जाना लगा रहता होगा। तो आप जरा कभी इनसिक्योर हुई हैं, या कभी आपको शक हुआ और आपने सोचा सर ने पासवर्ड चेंज कर लिया फोन का, आपने लगा के चेक किया, मैसेज चेक? मैंने कभी फोन करती, नेवर, कभी भी नहीं? दैट्स लास्ट थिंग आई वुड डू। अच्छा, ये सिर्फ दूसरी डंडा पट्टी कर दे, फोन चेक कर ले। फोन को नहीं चेक करते, फोन ये भी नहीं चेक करते वैसे, फोन वी डोंट हैव दैट हैबिट। अच्छा, तो मतलब कभी वैसे शक हुआ है? फ्रैंकली बात कर लेते हैं, कभी शक हुआ है? बस पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज ऑल दिस। नहीं, ये तो आपको कभी शक हुआ? नहीं, और मुझे- मैंने कहा पूछ लेते It हैं is ना, the other way अगर around उनको समझ also. नहीं लग रही होगी तो पूछेंगे भी व्हाट इज ऑल दिस। हाँ, मुझे फ्रैंकली तो जो जवाब आता है आप उससे मुतमईन हो हाँ, जाते? हाँ। नहीं तो फिर वो आप वाली बात की स्पेस देनी पड़ती है, बहुत सारी Space देनी चीजें। अच्छा, वैसे अमूमन जो आप लोगों की अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो किस किस्म के होते हैं, किस तरह की बातों पे होते हैं? आर्गुमेंट्स तो जाहिर है मैं नॉट ऑन आपको पब्लिक। अच्छा, पब्लिक में तो खैर नहीं होते, लेकिन नहीं, दूसरा not on public. दूसरा ये है Public कि में नहीं, अगर हाँ। हमारे आर्गुमेंट्स नहीं होंगे ना, तो देन द रिलेशनशिप विल बिकम वेरी आर्टिफिशियल। हाँ, ज़्यादा पता है किस पे मैं होती आपको है? यही कह रहा हूँ कि कोई उस with time she has an idea what I like and what I'll dislike, and I have an idea, तो इसलिए we try to avoid that। ये वक्त के साथ, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान है ना, गलती हो जाती है, unintentionally हो ज़्यादातर जाती है। मुझे जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर वो ये होती है जब मेरी बात नहीं सुन रहे होते हैं, और जब मतलब मैं उनको irritate कहती हो हूँ जाता कि है। प्लीज़ आप ये बंद करके मेरी बात सुनिए, इससे इरिटेट होते हैं क्यों सुन रहा लेकिन हूँ। मैं तो मेरी ये हमारा एक होता है कॉरल का, भाई आप बंद करोगे तो मैं बात करूंगी, फिर मैं जिद पकड़ लेती हूँ, फिर मैंने बात ही नहीं करनी। मेरी प्रॉब्लम ये है लाइक जस्ट टू टेक हिज फुल कंसंट्रेशन। हाँ, और ये होना भी Actually, चाहिए। I am more of a time manager, to be honest। ये अभी मैं सिर्फ आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, वरना अभी ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, ये इससे पहले मैं SMS भी कर रहा हूँ, व्हाट्सएप भी कर रहा बिल्कुल, हम हूँ, सबको किसी आपके मरीजों को भी We are कुछ lucky. कर। अच्छा, He's not touching his टीवी phone. भी शायद मैं देख रहा हूँ। मैं इसको बहुत सुन रहा सारे होता हूँ काम। बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये समझती है कि नहीं, आई वांट 100% ऑफ इट। हाँ, तो सर वो बस वो 100% डिमांड कर रही होती है, उनको ये होता है कि आप तो मैं फोन ना देखें, 100% टीवी ना लेती देखें, हूँ, आप हाँ। उनकी बात सुने और उसके मुताबिक ही जो आप सारे बात सुनोगे देखें, तो आप सुनोगे तो मैं आप attentive नहीं तो होकर मैं नहीं बात बोलूंगी, करूंगी। असल चीज़ ये है, होता देखिए है। असल चीज़ मैं ये आपको बनता बताऊं। एक असल चीज़ ये है कि देखें, आपके जो मियाँ बीवी या कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें आपने दूसरे की स्ट्रेंथ देखनी है और अपनी वीकनेसेस देखनी है। मैंने आपको बताया मेरी वीकनेस है कि आई कांट बी अ गुड मैनेजर, बिकॉज आई कांट पनिश पीपल, यू नो, आई कांट रियली पिन। मैं निकाल नहीं सकता लोगों को, आई एम टू सॉफ्ट a heart, too much a human being. She takes decisions. I'm not a human she's a being. very good. No, I'm saying I am maybe too good, but then you Doesn't become mean a that you're bad not a manager human being. because you tolerate nonsense. अच्छा, she doesn't take nonsense. तो that is her नहीं, strength. अभी तो अल्लाह ताला ने भी तो कहा है कि मैंने- देखें जो रिश्ते हैं खून के वो आपकी जिम्मेदारी हैं, जो इसके अलावा हैं दैट यू हैव अ चॉइस। हाँ, ये तो कुरान में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। और बट डजंट मीन देखिए आप यू हैव टू बी, देखिए इफ यू डोंट लाइक अ पर्सन वर्किंग, आप उसको वैसे सपोर्ट कर दो, बट डोंट मेक हिम अ न्यूसेंस इन योर बिजनेस। दिस इज व्हाट वी बिलीव, दिस इज व्हाट आई डू। ये अगर तुम नहीं काम कर सकते तो तुम रिटायर हो जाओ या छोड़ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगी। अब इससे ज्यादा क्या इंसानियत होगी? बट यू कांट जस्ट सिट इन माय बिजनेस एंड स्पॉइल द होल एनवायरनमेंट। वो तो बेड़ा गर्क है ना, नहीं ये तो So इंसान को ये इतना है, प्रैक्टिकल तो this is इसको the हम way I work। बस आप बड़े प्रैक्टिकल लोगों को सपोर्ट करी हो तुम जिनको निकाला हुआ है। हाँ माशाल्लाह, अब और क्या चाहिए? लेकिन ये नहीं, अपना माहौल नहीं खराब करना। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि सर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत बिजी होती हैं, लेकिन एक जो कोई खातून होती है वो शॉपिंग पे ना जाना पसंद कोई नहीं करे, शॉपिंग है ही नहीं शौक, कहीं पे वो भी तो नहीं? मैंने कब से छोड़ दिया हुआ है, अच्छा, और जब अगर पहले जाती थी तो कभी सर को साथ कभी लेके भी नहीं जाती थी। नहीं, I think she shops not in Pakistan whenever she is traveling. अच्छा, जी, वो कुछ नहीं पूछें, which is डॉलर पाक रुपी के साथ जो पैरिटी हो गई है ऑब्वियसली, मगर सारे साल तो करनी है, वहीं जाके करनी है। पाकिस्तान में she
really hardly because she doesn't find time. Alhamdulillah, she has so many offices, so many businesses. तो वो अच्छा, एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं आप लोग? बहुत देते हैं। किस टाइप के गिफ्ट्स देते हैं? देखिए, इस मुल्क में हमारी आजमाइश है कि अगर हम एक जैकेट ऐसी पहन लेंगे कि जिससे हमारे 10 बच्चे पढ़ सकते हैं, जिससे 100 बंदों का पेट भर सकता है, तो आई फील वेरी गिल्टी अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट. I don't feel comfortable wearing very expensive things at all. Somehow इधर इतनी आजमाइश है हम लोगों की, लेकिन अगर अल्लाह ने हमें कुछ दिया है, और दिया तो अल्लाह नहीं है ना, एट द एंड इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है. अगर वो दिया है तो आई थिंक हमारे फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें जिनके पास कुछ भी नहीं है. और अगर हम सेहतमंद हैं तो हम कुछ बीमारों के लिए करें. सर, मेरा ख्याल है यहाँ पे हमें एक ब्रेक ले लेनी चाहिए. व्यूअर्स, डॉक्टर साहब और उनकी मिसेस से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी. हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर शैला जावेद अकरम साहिबा, और उनके साथ बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी था. अच्छा सर, अब हम, क्योंकि आजकल आपके कांधों पर एक और भारी भरकम जिम्मेदारी है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं. सर, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपोजर है, फिर भी आपने ये मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट किया. तो सर, आप क्या समझते हैं, आप डिलीवर क्या करना चाहते हैं जो आपने इस चैलेंज को कबूल किया? देखें, मैं डिलीवर तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारा मैंडेट भी है, या क्योंकि मेरे ख्याल हेल्थ को मैं पाकिस्तान में जितना समझता हूँ बहुत कम लोग समझते होंगे, बिकॉज़ मैंने ग्रो किया है इसमें, हेल्थ में पूरा करियर अपना दिया, और प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी, फार्मा सेक्टर में भी. तो आई नो द प्रॉब्लम्स एंड आई ऑल्सो हैव एन आइडिया ऑफ द सॉल्यूशंस. तो लेकिन हमारा ऑब्वियसली हम तो केयर टेकर सेटअप है, और केयर टेकर्स का काम तो यही है कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड सेफ़. एज ए डॉक्टर आई से कि सेफ़ भी होने चाहिए. वायलेंस होती है तो आगे कोई डॉक्टर भी वक्त पे मिलेगा, एम्बुलेंस आएगी. तो क्योंकि हमारे इट्स क्वाइट ए वायलेंट एक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान एट टाइम्स. तो इसलिए मैं कहता हूँ सेफ़ भी. लेकिन देखें, मेरा और मेरा ख्याल है मेरी सारी कैबिनेट का और चीफ मिनिस्टर का भी यही विजन है कि अगर हम कोई अच्छाई ला सकते हैं, चाहे चंद महीनों में, चंद हफ्तों में, तो हमें लानी चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमसे काम ले रहा है. जिन चीज़ों को मैं हमेशा चाहता था की जाएं, जैसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है कि हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट जो हम यहाँ एक आम गरीब को देते हैं, अमीर के लिए तो सब खुल जाते हैं दरवाजे, रात के 2 बजे भी सब कुछ खुल जाएगा. लेकिन एक आम गरीब आदमी जब हार्ट अटैक के लिए जाता है तो उसको टीका लगा के लिटा दिया जाता है, जो 1980 में हम करते थे ट्रीटमेंट. 2023 में तो ये है कि आप फ़ौरन एंजियोप्लास्टी कर दें, उसको खोल दें. और तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब एक हफ़्ता ही हुआ है, मैं तकरीबन 500 से ज़्यादा डीजी खान, रहीम यार खान इन जगहों पे हो चुकी हैं. अच्छा, माशाल्लाह. अतायत को हम ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था किस तरह ख़त्म होगी, क्योंकि आज से 20 साल पहले हमारे 30,000 अताई थे पाकिस्तान, पंजाब में. अब 90,000 हो गए हैं. तो सब कुछ फेल हो गया. अब हमने ये सोचा कि जो मेरा परसेप्शन था कि हम अगर अताइयों को मारना है तो उनकी दुकानें सील करने, उनको FIR कराने का कोई फ़ायदा नहीं. वो चौथे दिन बाहर निकल आएंगे और कहीं और दुकान खोल लेंगे वही अतायत की, और वो मौत फैलाते रहेंगे. चाहे आप दांत निकलवाने जाते हैं, हेपेटाइटिस B, C ले आते हैं. बिल्कुल. दाई जो है वो डिलीवरी करती है तो जच्चा को भी और बच्चे को, दोनों को हेपेटाइटिस दे देती है. यही वजह है हमारे. तो मैं समझता हूँ कि हमें उनके लिए उनकी जो डिमांड है उसको कटेल करना है. कि जो क्लाइंट्स उनके पास जाते हैं उनको अवेयरनेस लानी है कि देखें, आप 100 रुपये में दांत तो निकलवा रहे हैं दाता साहब के बाहर बैठ के, लेकिन आप सारी उम्र हेपेटाइटिस B और C लेके आ रहे हैं. तो ये उन बेचारों को पता नहीं है. तो मैंने यही कैंपेन टारगेट की है कि बजाय ये पकड़ दकड़, आप कोशिश करो कि लोग जाएं ना उनके पास. जब जाएंगे नहीं तो वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह. देखिए ना, अगर वो इतना फ्लरिशिंग बिजनेस आपने बना दिया है तो वो तो बेचारों को अवेयरनेस नहीं है. उनका कसूर नहीं है, कसूर तो हम लोगों का जो अवेयर नहीं कर पा रहे उनको. तो जो भी
सोशल मीडिया है, टिकटॉकर्स वगैरह वो यूज़ करते हैं, हमने उनको टारगेट किया कि उस पे हम कैंपेन चलाएंगे ताकि दे शुड बी आउट ऑफ द जॉब। सही। अच्छा सर, आपका ताल्लुक माशाल्लाह एक सियासी फैमिली से है, काफ़ी सारे सियासतदान आपकी फैमिली से हैं, तो सर अब आप चूँकि केयर टेकर मिनिस्टर भी बने और सर आप लोगों की जो कैबिनेट उसका काम ये है कि 90 दिनों में इन लोगों ने फेयर इलेक्शंस करवाने हैं, तो सर आपको समझता है कि आप इंसाफ कर पाएंगे और 90 दिनों में फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे? देखें, एक तो मैं आपको बता दूं, बेशक मैं बहुत डोमिनेटेड पॉलिटिकल फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली में मेरी बहन पीपल्स पार्टी में है, मेरे भाई PMLN में है, तकरीबन सारी फैमिलीज रिप्रेजेंटेड हैं, पीपल्स पार्टी PTI भी हैं, तो लेकिन आई नेवर एवर वांट टू बी पॉलिटिशियन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ख़ासकर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आप पॉलिटिक्स कर नहीं सकते जब तक आप झूठ और फरेब ना करें। कोई चीज़ ना तो सुनना नहीं चाहता यहाँ पे, तो फिर उसको ना ही नहीं करनी, किसी हर एक को हाँ करनी है, क्योंकि ना करेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। हमारे ये सबसे बड़ा इशू है। तो पॉलिटिक्स में हमें बहुत इस पॉलिटिक्स ऐसी है, केयर टेकर ठीक है, अल्लाह ने एक जिम्मेवारी दी है, आई डोंट टेक इट एज ए प्रिविलेज, मैं तो शायद बनता भी ना अगर इफ़ इट वाजंट फॉर माई फैमिली कि दे वांटेड मी कि जी आप ये जिम्मेवारी लें, आप में अगर अल्लाह ने अहलियत दी है तो आप यू शुड प्ले योर रोल। तो आई डिड, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। हम तो ना सैलरी ले रहे हैं, ना कोई प्रिविलेजेस ले रहे हैं, ना हमने लेने हैं, हम तो इलेक्शंस देख रहे हैं 90 डेज में। मैं ये समझता हूँ कि हम ये नहीं समझते कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि हम सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा एक चीज़ है कि अगर मेरी एक भी मैं ज़िंदगी बचा जाऊँ इन 90 दिनों में, या बचाने का सबब बन जाऊँ, बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, वो मुझे इस्तेमाल कर ले तो मेरी तो ये बहुत वर्थ इट हो जाए फॉर मी। तो इसलिए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना और अपने हिस्से का हम दिया जला जाएं, बाकी तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला है, वो कोई हमारे मुताज तो नहीं है, जब उसने कहना है हो जा तो सब कुछ हो जाना है। तो इसलिए आप अल्लाह ताला ने तो आपकी नीयत देखनी है, और फिर नीयत हमारी बिल्कुल साफ़ है। डेफिनेटली हम वी विल लाइक के टाइमली इलेक्शन हो, लेकिन फ्री भी हों, फेयर भी हों, लोगों को हक मिले जो भी वो करना चाहते हैं। सर आप समझ रहे हैं कि होंगे? मैं समझता हूँ ज़रूर होने चाहिए सर। अगर ना हुए, अगर की मैं बात करूं, इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी हमारे इस वक्त अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता ही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं विच आर रिफ्लेक्टिंग ऑन टू द इकोनॉमी हमारी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल रिसेशन है, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब डॉलर की पैरिटी, और जब डॉलर बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा और फिर किराए भी बढ़ेंगे, फिर वेजिटेबल भी बढ़ेंगी। तो वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एग्रीकल्चर की भी नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, कि हम वो भी वीट भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली जब तक कि एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, 4 साल की या 5 साल की गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो वो फिर इसी तरह ही रहेंगे हम के। तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आप अप एंड डाउन ही करते रहें। अच्छा सर, एक सवाल जो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी वो ये कि हम जो अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों के, पंजाब की अगर हम बात करें, अस्पतालों की बात करें, उनकी हालत ज़ार बहुत अबतर हो चुकी है, और ये जो पार्किंग माफिया है उनका बहुत राज है। और मुझे ये बल्कि अभी आज आते हुए पता चला मेरे प्रोड्यूसर की तरफ से, पार्किंग माफिया के, सही बात, बिल्कुल सही मतलब जो चेकिंग फीस चेकिंग होती है जो भी, वो शायद 1 रुपया होती है, और पार्किंग की जो फीस होती है वो 50 रुपीज़ होती है। तो सर ये आप इसके लिए कुछ कह रहे हैं? आपके प्रोड्यूसर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, मैं जब पहले दिन जब ओथ लिया, उसके शायद अगले या दूसरे दिन मैं सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल में गया, वैसे ही विजिट पे गया, तो उसकी एमरजेंसी में मुझे एंटर होने में मुझे 15 मिनट लग गए, और मेरे पीछे 2 एम्बुलेंसें भी थी। तो मैंने उधर से उतरते ही सबसे पहले मैंने CCPO साहब को फ़ोन किया, फिर मैंने फ़ोन किया CTO को, तो उनको मैंने कहा कि फ़ौरन इधर आप आएँ या भेजें। ये हमारा काम नहीं है हॉस्पिटलों का, हमारा ये कोर बिज़नेस नहीं है एज ए डॉक्टर, हमारा कोर बिज़नेस है मरीज़। ये हमने फिर आउटसोर्स पुलिस को किया कि इधर ट्रैफिक पुलिस हो जो इसको प्लान बनाए कहाँ से ट्रैफिक फ़्लो होनी है। फिर उधर पार्किंग इतनी बेहंगम थी, और ये
उसका नहीं, हर एक का यही है। हर तो hospital। मैंने उसका बड़ा अच्छा एक कोशिश की कि हल ढूंढूं जो मैंने पूरे पंजाब में लागू कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि ये जो आप ठेके पे देते हैं नहीं देंगे, मैंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैंने लाहौर ज़बरदस्त। पार्किंग कंपनी है जो गवर्नमेंट की है, जी जी। उनको रिक्वेस्ट की, सेक्रेटरी हेल्थ को बुलाया, अच्छा। जो मेरे सेक्रेटरी हेल्थ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डॉक्टर हैं। उनको मैंने कहा कि देखें हम इधर पार्किंग प्लाजा बनाएंगे, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारे पास कोई फंड्स नहीं है। सही। तो मैंने कहा ये वो बनाएं लाहौर पार्किंग कंपनी वाले। बिल्कुल ठीक उनको ये कहा गाड़ी का 50 रुपये ले रहे हैं, मैंने कहा उनका 100 कर दो। गाड़ी वाला तो 100 रुपया क्या है, वो तो टिप दे जाता है। मैंने कहा ऐसे ही गाड़ी, है। मैंने कहा मोटरसाइकिल 20 रुपये में करो और साइकिल फ्री रखो, ये अच्छा। ज़बरदस्त। और ये मैंने कहा कि वो तुम बनाओ, हम तुम्हें एमोटाइज करेंगे, हमारी ज़मीन है, बिल्डिंग तुम्हारी है, तुम 4 साल हम तुमसे किराया नहीं लेंगे, 4 साल बाद हम किराया लेंगे, बिल्डिंग हमारी हो जाएगी। सो यू नो वो ही कैन मेक मनी ऑल्सो एंड वी ऑल्सो हैव दैट फैसिलिटी। तो ये मैं मॉडल सारी जगह पे रेप्लिकेट कर रहा हूँ। देखिए ये वो ही कर सकता है जो इन हॉस्पिटलों में जिसने काम किया। दूसरा देखें हमारी सबसे बड़ी लीकेज होती है फार्मेसी में। आप लोकल परचेज प्रमोट्स करप्शन। आप पर्ची बेचते हैं ना बाहर, वो आधी दवाई आती है, आधी फिर बिक जाती है उसी दुकान पे। ये हमें पता है, फर्स्ट हैंड में उधर काम किया, मैंने स्टूडेंट भी रहा हूँ उन्हीं हॉस्पिटल्स में, म्यों में। तो मैंने वो बंद की। मैंने कहा जी कि आपके पास, मैंने पूछा उनसे सर्विसेज वालों से कि आपके पास फार्मासिस्ट कहते हैं, उनका 50। मैंने कहा ये आपके अपोजिट दुकानें, आप चले मेरे साथ, एक फार्मासिस्ट नहीं बैठा होगा, डिग्री लगी होगी। तो मैंने कहा अगर आप नहीं फार्मेसी चला सकते तो वो कैसे चला रहे हैं। तो आई सेड कि नथिंग विल क्रॉस द रोड। अब आप मॉडल फार्मेसी बनाएं, आप चलाएं, आप इधर से इनकम कराएं और इन मरीजों को दें। यू सी, सो वी एटलीस्ट हम शुरू कर रहे हैं वो चीज़ें। प्लान्स तो आपके बहुत, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह करे जी बस। सर आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।